नमस्कार, बैंकर्स रैंकर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बैंक एग्ज़ाम्स का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। किसी भी बैंक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अच्छे से प्रैक्टिस की जाए तो ये सवाल आप 7 से 8 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। आइए तो जानते हैं इस वीडियो में किन टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक से पिछले 4 सालों में एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क में कितने मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं। फिर हम सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाने वाले सवालों को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद हर टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्विक रूल्स एंड यूनिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, जिससे हम ये जान सके कि किसी सवाल को कैसे अटेम्प्ट ले ताकि हम कम समय में 100% एक्यूरेसी अचीव कर सकें। हर सब कैटेगरी के क्वेश्चंस को रीसेंट एग्ज़ाम एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझाया जाएगा। उसके बाद आपको उस सब टॉपिक से रिलेटेड एक शीट प्रोवाइड की जाएगी जो सिर्फ उस टॉपिक पर आज तक पूछे गए हर एक एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस को कंसिस्ट करेगा। यह डाटा हमें पिछले 4 सालों में एसबीआई पीओ, क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ, क्लर्क में सिटिंग अरेंजमेंट से कितने मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं बताता है। इस टेबल से हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस का आकलन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ साल के क्वेश्चंस पेपर्स नहीं हैं जिनकी जगह पर नॉट अवेलेबल NA लिखा गया है। सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट के डेटा में कुछ पर्सन्स एक रो में बैठे होते हैं। आपका मेन एम यह होता है कि आपको उनका करस्पॉन्डिंग पोजीशन और वो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं पता करना होता है। यह फिर से 3 सब कैटेगरी में बढ़ जाता है। पहला, जब सब नॉर्थ में या साउथ में देख रहे होते हैं। दूसरा, जब कुछ नॉर्थ में तो कुछ साउथ में देख रहे होते हैं। और तीसरा, पैरेलल अरेंजमेंट, जिसमें पर्सन्स 2 रो में बैठे होते हैं, ऊपर रो वाले साउथ में और नीचे रो वाले नॉर्थ में देख रहे होते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट में पर्सन्स एक सर्कुलर टेबल पर बैठे होते हैं। यहाँ से भी 3 तरह के सवाल आते हैं। पहला, जब सब अंदर सेंटर की तरफ देख रहे होते हैं। दूसरा, जब सब बाहर ऑपोजिट ऑफ सेंटर की तरफ देख रहे होते हैं। और तीसरा, जब कुछ अंदर और कुछ बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। इनके अलावा क्वेश्चंस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पर भी दिए जाते हैं, मगर ऐसे सवाल काफ़ी कम आते हैं। लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के 6 रूल्स हैं। सबसे पहले ये मालूम कीजिए कि सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं या अलग अलग डायरेक्शन में। फिर जो भी इंफॉर्मेशन वर्ड्स में दिया गया है उसको छोटे छोटे बॉक्स में मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। पूरे इंफॉर्मेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद ग्रुपिंग चालू करें। ग्रुपिंग उस डेटा से चालू करें जिसका पोजीशन फिक्स हो। अगर ऐसा कोई भी ना हो तो उस डेटा को चुनें जिससे मिनिमम डिफरेंट कंडीशन बनते हों। जब भी ग्रुपिंग के डिफरेंट कंडीशंस बनाते हैं सेपरेट डायग्राम में बनाएं। अक्सर हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए पिछले डेटा पर ही ओवरलैप करके लिख देते हैं। यह गलती ना करें। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ना सॉल्व कर पाने की सबसे बड़ी वजह यही है। कृपया करके पेज बचाने की कंजूसी न करें, यह आपके क्वेश्चंस के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। नेगेटिव स्टेटमेंट से नए कंडीशंस ना बनाएं। नेगेटिव स्टेटमेंट सिर्फ 2 कंडीशन में से किसी एक को रिजेक्ट करने के काम में आता है। फाइनल अरेंजमेंट होने के बाद गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसका आपके हिसाब से कोई भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, देन आपका सॉल्यूशन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। कृपया वापस जाकर सॉल्यूशन फिर से चेक करें, हिट एंड ट्रायल का प्रयोग ना करें। अब हम लीनियर अरेंजमेंट के तीनों टाइप के क्वेश्चंस को जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उनका एक एक प्रॉब्लम प्रीवियस एक्सप्लेन रूल से सॉल्व करेंगे। यह सवाल एसबीआई पीओ 2015 के प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा गया था। इस सवाल में 8 फ्रेंड्स विद इमेजिनरी नेम्स नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। रूल 2 के हिसाब से हम जो डेटा वर्ड्स में गिवन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। पहला लाइन गिवन है O इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P।
क्योंकि सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं इसीलिए सबसे पहले हम P बैठाएंगे और P के राइट में एक पोजीशन गैप देके जिसे डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है O को बैठाएंगे। उसके बाद E इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, सबसे पहले Q बैठाएंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे, दो पोजीशन गैप करेंगे और थर्ड पोजीशन पे E को बैठाएंगे। F इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, सबसे पहले P बैठाएंगे, फिर तीन पोजीशन लेफ्ट में जाएंगे, डॉट 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 और फिर चौथे पोजीशन पे F को बैठा देंगे। इसके बाद एक नेगेटिव स्टेटमेंट गिवन है, E डज नॉट सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं E क्रॉस एंड, E एंड पे नहीं बैठता है। D इज इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर F नॉर P, D ना ही F का ना ही P का इमीडिएट नेबर है, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं DF क्रॉस, FD क्रॉस, DP क्रॉस एंड PD क्रॉस। लास्ट लाइन गिवन है हमारे पास, C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, दैट इज PC पॉसिबल नहीं है और CP पॉसिबल नहीं है। तो सारे डेटास को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अब रूल 3 के हिसाब से इन डेटास को हम ग्रुप करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिया गया है कि कोई फिक्स है, ना ही E का पोजीशन फिक्स है ना ही P का फिक्स है। फिक्स किस तरीके से होता, अगर ऐसा दे दिया होता कि P एंड पे बैठा है या O लेफ्ट से चौथे पोजीशन पे बैठा है, क्योंकि ऐसा नहीं दिया गया है इसीलिए हम उन डेटास को कंसिडर करेंगे जिसके बेसिस पे सबसे कम प्रोबेबिलिटी बने। तो जैसा हम देख सकते हैं P डॉट O और F डॉट 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 P गिवन है, तो हम इनको कंजॉइन कर सकते हैं और ये बन जाएगा F डॉट 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 P डॉट O। अब टोटल शुरुआत में हम 8 डॉट्स बैठा लेते हैं जहां हम अपने कॉम्बिनेशन को पुट करेंगे। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम पुट करते हैं F डॉट 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 P एंड देन डॉट O। अब और ये कहाँ बैठ सकता था, तो हो सकता था F लेफ्ट से दूसरे पोजीशन पे बैठे, यानी कुछ ऐसा कंडीशन भी हो सकता है F डॉट 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 P डॉट O। तो हम इस कंडीशन को देखेंगे। अब यहाँ ध्यान रखें, कई बार इच्छा होती है कि नया डॉट 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 न बैठा के इस डॉट 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 को ऊपर ही लिख दें, ऐसा न करें। थोड़ा सा 10 सेकंड टाइम वेस्ट होता है, मगर ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करने से हमें बचाता है। हम इसके हेल्प से कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अभी से ही आदत में डाल लें कि अगर कोई नया कंडीशन बनता है तो उसके लिए नया ग्राफ बनाएं, प्रीवियस ग्राफ को ओवरलैप न करें। रूल 4। अब अगले डेटा की तरफ चलते हैं जो कि गिवन है E डॉट डॉट Q। अब अगर आप किसी डेटा को लेते हैं तो दोनों कंडीशंस में उसको सेटिस्फाई कीजिए, उसके बाद ही अगले डेटा पे जाएंगे। तो सबसे पहले E डॉट डॉट Q को हम पहले वाले डेटा में बैठाते हैं, तो वो क्या क्या हो सकता है। अगर हम लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे बैठाते हैं E डॉट डॉट Q तो एरर हो जाएगा, क्योंकि Q और P का पोजीशन ओवरलैप कर जाएगा। तो एक ही जगह बचा है, E को लेफ्ट से तीसरे पोजीशन पे बैठा दिया जाए तो हमारा डेटा बन गया E डॉट डॉट Q। अब हम नीचे वाले डायग्राम में बैठाने की कोशिश करते हैं। गिवन है कि E एंड पे नहीं बैठ सकता, इसीलिए E को लेफ्ट वाले एंड पे नहीं बैठा सकते। अब E लेफ्ट से तीसरे पोजीशन पे बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, E डॉट डॉट Q वो P पे ओवरलैप कर जाएगा। ऐसा भी नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा, अगले पोजीशन पे बैठाते हैं, लेफ्ट से चौथे पोजीशन पे। ये पॉसिबल है क्या, हाँ ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमने E डॉट डॉट Q भी प्लेस कर लिया। अब हमारे पास दो नेगेटिव स्टेटमेंट बाकी हैं, PCCP और FDDP। तो अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट सबसे बड़ा वाला FDDP है तो हम उसकी तरफ सबसे पहले जाते हैं। ये क्या बोल रहा है कि F D के बगल में नहीं बैठा है और P भी D के बगल में नहीं बैठा है। इन अदर वर्ड्स D ना ही F के बगल में बैठेगा ना ही P के बगल में बैठेगा। अब इस स्टेटमेंट को हम अपने फर्स्ट डेटा में बैठाते हैं तो D लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे नहीं बैठ सकता F के चलते, D लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन पे नहीं बैठ सकता P के चलते, तो D बिल्कुल किनारे बैठ जाएगा। अब इस डेटा को अगर हम अपने सेकंड वाले डेटा में पुट करेंगे तो क्या होगा, D एंड पे नहीं बैठ सकता F के चलते, D लेफ्ट से थर्ड पे नहीं बैठ सकता F के चलते और D लेफ्ट से फिफ्थ पे भी नहीं बैठ सकता P के चलते, यानी D कहीं बैठ ही नहीं सकता। तो हमारा ये डेटा गलत है। अब हमारे पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बचा है, PC और CP। अब देखिए सिर्फ एक ही डेटा भी हमारे पास बाकी है, तो P डॉट C तो पॉसिबल है नहीं, तो क्योंकि PC साथ में नहीं बैठ सकता, तो F फिर C फिर E, और जो इन्फॉर्मेशन जो इकलौता बंदा बचा था N, उसको हम अब रिक्वायर्ड पोजीशन पे बैठा देंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स द टू ऑफ द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। बिल्कुल एंड पे कौन कौन बैठे हैं, बिल्कुल एंड पे F और D बैठे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
Which of the following statement is definitely true as per the given arrangement? F और E क्या इमीडिएट नेबर हैं P के? नहीं, P के इमीडिएट नेबर N और Q हैं। C is sitting third to the right of Q. C Q के कहाँ पोजीशन में बैठा हुआ है? 1 2 3 4, fourth to the right of Q. There are only 3 persons between D and E. D और E के बीच में कितने persons हैं? D और E के बीच में 1 2 3 4 persons हैं। N is sitting to the immediate left of P. N P के immediate left में बैठा है? हाँ, सही बैठा है, because all are facing north. नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। सी का पोजीशन क्यू के रिस्पेक्ट में क्या है? क्यू से जाइए 1 2 3 4, सो सी इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट में थर्ड, पी क्यू एंड ओ, सो राइट में थर्ड कौन है? ओ, ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है इन पांचों ऑप्शन में से 4 एक टाइप के हैं, पांचवा नहीं है, वो पांचवा कौन है? ये चेक करते हैं। एफ और एन में क्या रिलेशन है? एफ के बाद 2 पर्सन बैठे हैं, फिर एन। पी और डी के बीच, पी के बीच में फिर से 2 पर्सन, फिर डी। ई और क्यू के बीच में, ई के बाद फिर 2 पर्सन, फिर क्यू। सी के बाद 2 पर्सन, फिर पी। एन और क्यू के बीच में सिर्फ 1 पर्सन बैठे हैं, तो ऑड वन आउट है एन एंड क्यू। हमारा दूसरा एग्जाम्पल IBPS PO 2015 के प्रिलिमिनरी में पूछा गया था। ये पैरेलल रो के बेसिस पे है। यहाँ 10 बंदे दिए गए हैं, JKLMN VWXYZ। JKLMN रो 1 में बैठे हैं और वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, और VWXYZ रो 2 में बैठे हैं और वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। डेटा गिवन है Z सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W। Z और W नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो W उसके राइट में, राइट इस साइड जाएगा, 1 डॉट 2 डॉट, देन Z बैठा है। V सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z। फिर से Z देखिए, Z फिर से नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इसके लेफ्ट में 2 पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन डॉट एंड सेकंड पोजीशन V बैठा है। द पर्सन फेसिंग V सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ K। जो V को फेस कर रहा है, V को फेस करने वाला ये हो गया, और ये कहाँ बैठा है? ये K के इमीडिएट राइट में बैठा है। K साउथ में फेस कर रहा है, तो ये बंदा K के इमीडिएट राइट में बैठा है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन K एंड M। K और M के बीच में सिर्फ 1 पर्सन बैठे हैं, यानी क्या हो सकता है? K डॉट M या M डॉट K। J इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K। J K का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी JK या KJ पॉसिबल नहीं है। इसके बाद है ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन J एंड L। J और L के बीच में सिर्फ 2 पर्सन बैठे हैं, दैट इज आइदर J डॉट डॉट L और L डॉट डॉट J। लास्ट स्टेटमेंट है नाइदर K नॉर J फेसेस Y, यानी Y को ना ही J फेस कर रहा है ना ही K फेस कर रहा है। KY और JY इज नॉट पॉसिबल। तो हमने सारे इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली इंक्लूड कर दिया। अब हम इनको ग्रुप करेंगे। सबसे पहले हम 8 डॉट्स बैठा लेते हैं, अब उसके बेसिस पे हम अपने डेटा को फिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं W डॉट डॉट Z से। तो W डॉट डॉट Z कहाँ बैठ सकता है? एक तो यहाँ पे बैठ सकता है, या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि वो यहाँ पे बैठ सकता है। तो हम 2 डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट डायग्राम बनाएंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। इसके बाद Z डॉट V, तो उसको बैठा देते हैं। Z डॉट V यहाँ आ जाएगा और Z डॉट V यहाँ आ जाएगा। V के ऊपर का एक पोजीशन और वहाँ पे K बैठाना है, यानी यहाँ पे K और इस डायग्राम में यहाँ पे K आ जाएगा। अब लिखा हुआ है K डॉट M या M डॉट K पॉसिबल है। तो सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं K डॉट M अगर बैठाएं तो एक प्रोबेबिलिटी ये है, और M तो यहाँ भी बैठ सकता है, तो एक नया डायग्राम बनाएंगे। फिर से ध्यान दें, ओवरलैप नहीं करेंगे। K डॉट M हम ऐसा भी बैठा सकते हैं। और अब हम अपने सेकंड डायग्राम में जाएंगे और M डॉट K बैठाएंगे, तो K डॉट M सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है बैठाने की, उस साइड तो हम जा ही नहीं सकते। गिवन है JK या KJ पॉसिबल नहीं है, यानी J जो है वो K के बगल में नहीं बैठ सकता, यानी फर्स्ट डायग्राम में J यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा तो यहाँ बैठेगा। थर्ड डायग्राम में J यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, और सेकंड डायग्राम में J यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा तो यहाँ बैठेगा। इसके बाद गिवन है J डॉट डॉट L या L डॉट डॉट J। इसको बैठाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट डायग्राम में J डॉट डॉट L ऐसा हो गया। थर्ड डायग्राम में J डॉट डॉट L पॉसिबल है। सेकेंड डायग्राम में ना ही J डॉट डॉट L पॉसिबल है, ना ही L डॉट डॉट J पॉसिबल है, क्योंकि L K पे ओवरलैप कर जाएगा, तो ये वाला हमारा कंडीशन गलत होता है। लास्ट स्टेटमेंट है KY या JY पॉसिबल नहीं है, यानी K और J के अपोजिट में Y नहीं बैठ सकता। फर्स्ट डायग्राम में और कोई जगह ही नहीं बैठा है, तो फर्स्ट डायग्राम भी हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड डायग्राम में Y जो है वो M के सामने बैठ जाएगा, तो Y यहाँ आ जाएगा। अब नीचे हमारा बच गया X, तो नीचे हमने X को बैठा दिया, और ऊपर हमारा बच गया N, तो ऊपर हमने N को बैठा दिया।
जे एन के एल एम रो 1 में बैठे हैं और वो नीचे यानी साउथ की तरफ देख रहे हैं, एंड डब्ल्यू वी एक्स जेड वाई रो 2 में बैठे हैं और वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग एन, एन को कौन फेस कर रहा है? तो हम देख सकते हैं एन के सामने वी है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट स्टेटमेंट है, एम फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, एम वाई को फेस कर रहा है, जेड को नहीं, तो ऑप्शन 1 गलत है। K is one of the immediate neighbor of M, K M का immediate neighbor है नहीं, L M का immediate neighbor है। None of the given statement is true, ये तो पांचों स्टेटमेंट चेक करने के बाद मालूम चलेगा। L sits to the immediate right of M, M साउथ की तरफ देख रहा है, तो हाँ L M के immediate right में बैठा है। Only one person sits between M and N, M और N के बीच में 2 persons बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग एक्स, एक्स को कौन फेस कर रहा है? के, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, जेड का पोजीशन क्या है वाई के रिस्पेक्ट में? जेड यहाँ है, वाई यहाँ है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, सो जेड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पांचों में से कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता? एम कॉर्नर पे बैठा है, जे कॉर्नर पे बैठा है, एन कॉर्नर पे नहीं बैठा है, डब्ल्यू कॉर्नर पे बैठा है, वाई कॉर्नर पे बैठा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एन। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बोथ साइड के लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया जाएगा जो लीनियर अरेंजमेंट पर आज तक पूछे गए बैंकिंग एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस को कंसिस्ट करता है। अगर आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में सक्सेस गारंटी है। उसके बाद हम सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब चैनल बैंकर्स रैंकर्स को सब्सक्राइब करें।